हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल स्टूडेंट लाइव क्लासेस में। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे क्लास 11 का फिजिक्स, जिसमें हमारा चैप्टर नंबर 2 है और चैप्टर का क्या नाम है, मात्रक मापन और त्रुटि विश्लेषण। तो ये इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो यूनिट्स मेजरमेंट एंड एरर एनालिसिस, इस लेसन में नंबर 1 टॉपिक हमारा है भौतिक राशियां। आपको मात्रक मापन और त्रुटि विश्लेषण को समझने से पहले आपको समझना होगा कि भौतिक राशियां, क्योंकि भौतिक राशियां से ही ये व्युत्पन्न हुई है, यानी इनका उत्पन्न हुआ है। तो अगर आप भौतिक राशियां जान जाएंगे तो ये भी जान जाएंगे। तो भौतिक राशियां किसे कहते हैं? भौतिक राशियां यानी फिजिकल क्वांटिटीज किसे कहते हैं? तो भौतिक राशियां उसे कहते हैं वे गुणधर्म जिनका मापन संभव हो सके। वे गुणधर्म जिनका मापन संभव हो सके उसे हम भौतिक राशि कहते हैं, यानी फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। नोट कीजिए इस परिभाषा को कि वे गुणधर्म क्वांटिटीज कहते हैं, यानी भौतिक राशि। कोड में लिखा हूं तो समझ में आ गया। फिजिकल क्वांटिटी से फिजिकल और क्यूब से क्वांटिटी, भौतिक राशि कहते हैं। अब इसे उदाहरण सहित द्वारा समझते हैं। देखिए उदाहरण है जैसा वे गुण जिनका मापन संभव हो सके। मापन, अगर मैं आपसे कह दूं कि 10 केजी, कोई वस्तु है जिसका वजन कितना है? 10 केजी। अब कोई वस्तु है जिसका वजन है 1 केजी, ठीक, 1 केजी। ये कोई वस्तु है पहला जिसका वजन 10 केजी और दूसरे का कितना केजी है? 1 केजी। तो इसको जब देखेंगे तो इसका जो देखने का आकार में, तो इसका आकार क्या होगा? बड़ा होगा, इसका आकार छोटा होगा। तो आप उसी तरह देख के भी बता सकते हैं हाँ कि ये बड़ा आकार, इसका आकार बड़ा, यानी इसका वजन भी क्या बड़ा हो सकता है। लेकिन ऐसे भौतिक विज्ञान में ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि भौतिक राशि में क्या है? उसके मापन मतलब भौतिक राशि को क्या करते हैं? मापन से ही उसको व्यक्त करते हैं। तो कोई भी अगर भौतिक राशि का आपसे परिभाषा पूछे तो आप यही कह सकते हैं वे गुणधर्म यानी वे राशियां जिनका मापन संभव हो सके उसी को क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटी यानी भौतिक राशि। ये समझ में आ गया, ठीक। जिनका भी मापन संभव हो सके, यानी 10 केजी, अब 10 केजी हो, 1 सेंटीमीटर हो, 1 मीटर हो, सब के सब क्या है? भौतिक राशियां हैं। लेकिन भौतिक राशि के क्या है? प्रकार हैं। तो भौतिक राशि के प्रतीक राशि को हम 2 आधार पर व्यक्त करते हैं। कौन कौन से? ये आपका आ गया, परिभाषा समझ में आ गया। चलो ठीक है। अब भौतिक राशि का हम क्या करते हैं? वर्गीकरण करते हैं। इसी टॉपिक से हम अब चलेंगे मात्रक मापन और त्रुटि विश्लेषण पर। तो इसको हम भौतिक राशियों का वर्गीकरण हम 2 आधार पर करते हैं। कौन कौन से? दिशात्मक के आधार पर और निर्भरता के आधार पर। तो दिशात्मक के आधार पर ये 2 प्रकार हो गए। आपसे पूछ दिया जाए कि भौतिक राशि का वर्गीकरण हम किन आधार पर करते हैं, तो 2 आधार पर, दिशात्मक के आधार पर और निर्भरता के आधार पर। तो हम इस लेसन में हम निर्भरता के आधार पर पढ़ेंगे और इसके अगले लेसन में हम दिशात्मक के आधार पर इसका पढ़ेंगे, ठीक है। तो एक मैं बात बता दूं आपको, एक और बात समझिएगा। जैसे इसके बाद आएगा वो आपको समझ में नहीं कि उसके पहले समझिए। जैसे 10 केजी है, 10 केजी तो आपका मात्रक हो गया, ठीक। लेकिन इसे क्या कहेंगे? ये आंकिक मान, इसे क्या कहते हैं? आंकिक मान, ठीक। इसके जब हम चलेंगे, जब हम मात्रक पर पहुंचेंगे तो इसके बारे में हम पूरा डिटेल से बात करेंगे। लेकिन इसका जहां से भाई आया, ये मात्रक जहां से आया है उसके बारे में तो पहले बात कर लें, कहां से मात्रक आया। तो अब चलते हैं दिशात्मक के आधार पर इसका वर्गीकरण करते हैं भौतिक राशियों का। तो दिशात्मक के आधार पर भौतिक राशियों को हम 2 भागों में, आप लोग जानते हैं 10th में पढ़े कौन? सदिश और अदिश राशि। और निर्भरता के आधार पर 3 प्रकार, मूल राशि, व्युत्पन्न राशि और पूरक राशि।
तो ये डिटेल से बात करें, वीडियो को पीछे करके समझ जाइए, और क्या वीडियो है पीछे कर सकते समझ सकते हैं। तो हम बांटते हैं दिशात्मक के आधार पर। दिशात्मक के आधार पर इसके बारे में हम पूरा डिटेल से बात करते हैं। तो इसके बारे में हम बात करेंगे तो इसके कितने प्रकार हैं आपके? 2 प्रकार हैं। नंबर 1 आपका है सदिश, नंबर 2 है आपका अदिश राशि। ठीक, तो सदिश के बारे में, अदिश के भी जानते हैं कि सदिश में क्या होता है? दिशा परिमाण, और अदिश में सिर्फ परिमाण होता है, दिशा बिल्कुल ही नहीं होता है। लेकिन जब इस चैप्टर में अगला इसका चैप्टर पढ़ेंगे तो सदिश का एक और रूल होता है, जो अगर वो रूल का पालन हो, सदिश कोई भी सदिश वो रूल का पालन नहीं करता तो वो सदिश नहीं हो सकता है। कोई भी राशि अगर उस रूल का पालन नहीं करती है तो वो सदिश नहीं हो सकती है। कौन रूल है? सदिश योग का नियम। आगे आप सदिश एक चैप्टर है उसमें पढ़ेंगे पूरा डिटेल से। तो इसमें क्या होता है आपका? नंबर 1 आपका आता है परिमाण, दूसरा क्या होता है? दिशा, और तीसरा क्या होता है? सदिश योग का पालन। सदिश योग का पालन। पालना, ठीक है। और इसमें क्या होता है? इसमें तो सिर्फ एक ही होता है। कौन सा? सिर्फ परिमाण। समझ में आ रहा है भाई कि मैं तो परिमाण बोल दे रहा हूँ, दिशा बोल दे रहा हूँ, और सदिश योग का पालन। परिमाण कुछ समझ में आ रहा है? नहीं समझ में, कोई बात नहीं। हमारे इस लेसन में इस टॉपिक के बारे में हम पूरे डिटेल से बात नहीं करेंगे अगले लेसन में। क्यों? क्योंकि इस लेसन में हम निर्भरता के आधार पर जो राशियां हैं उन्हें हम व्यक्त करेंगे। सिर्फ आप ये समझिए थोड़ा कि सदिश किसे कहते हैं और अदिश राशि। ठीक, टॉपिक हमारा है निर्भरता के आधार पर। नंबर 2 निर्भरता के आधार पर। निर्भरता के आधार पर हम इसे 3 भागों में व्यक्त करते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 आपका हो गया मूल राशि। मूल राशि ये जान गए कि निर्भरता के आधार पर हम मूल भौतिक राशि को हम 3 भागों में व्यक्त करते हैं। मूल राशि, व्युत्पन्न राशि और पूरक राशि। यानी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, डायरेक्ट फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी। तो अब हम डिटेल से बात करेंगे सिर्फ किसके? मूल राशि, व्युत्पन्न राशि और पूरक राशि। और इसके बाद में हम इसके कुछ पद्धतियां के बारे में बात करेंगे और इसको समझें। उसके बाद वीडियो खत्म। और उसके आगे अब बात करेंगे, उसके आगे वीडियो में मात्रक और मापन के बारे में पूरे डिटेल से बात करेंगे। ठीक, तो इसको मिटाया जाए। ये समझ में आ गया कि निर्भरता के आधार पर 3 भागों में बांटते हैं। याद रखिएगा, इसको याद रखने का है। पहला क्या आपका? मूल राशि। मूल राशि, फिजिकल फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। तो समझिए, मूल का परिभाषा समझिए। वे राशियां जिनमें संपूर्ण भौतिक विज्ञान समाहित हो। जैसे मैं एक परिभाषा आपका दे रहा हूँ कि आप कोई भी बिल्डिंग आप तैयार कर रहे हो। कौन सा? कोई भी आप बिल्डिंग क्या कर रहे हो? तैयार कर रहे हो। तो इस बिल्डिंग को तैयार करने में या इस घर को तैयार करने में आपको क्या क्या चीजें की, यानी जो चीजों, किन चीजों से ये बिल्डिंग तैयार हुआ है? कौन कौन सा? आपका ईंट हो सकता है, ईंट, पत्थर, जो सीमेंट, ये सारी चीजें से, छोटे छोटे चीजों से इतना बड़ा बिल्डिंग तैयार हुआ है। तो जिस चीजों से ये तैयार हुआ है, छोटे छोटे चीजों को, उसी को क्या कहते हैं हम? मूल राशियां। क्या कहते हैं? मूल राशियां। यानी अगर कोई भी बड़ा चीज बन रहा है तो किस चीज से बनेगा? छोटो चीजों से ही वो बड़ा बनेगा। तो वही छोटा चीज आपका क्या कहेगा? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। बस आप ये उदाहरण याद रखिएगा बिल्डिंग का।
ठीक। बिल्डिंग का, ये बिल्डिंग बनाने में हमें ईंट की जरूरत पड़ती है सबसे पहले, उसके बाद सीमेंट, बालू और जो भी औजार उसमें लगते हैं। यानी सबसे इंपॉर्टेंट ईंट, बालू, सीमेंट यही सब है। तो यही क्या कहलाएगा, इस बिल्डिंग का भौतिक राशि यही कहलाएगा। तो ऐसा भौतिक राशि में मूल राशि नहीं होते हैं, ईंट पत्थर नहीं होते, इसके और कुछ मापन होते हैं। तो इसके परिभाषा में हम क्या लिख, समाहित हो, उसी को क्या कहते हैं, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक। अब इसके अब चलते हैं कौन कौन से मूल राशियां आपको पढ़ने हैं पूरे इस चैप्टर में, या कितने मूल राशियां होती हैं। तो कुल टोटल आपकी मूल राशियां कितनी होती हैं, 7। कितनी होती हैं, कुल 7 मूल राशियां। कौन कौन सी, नंबर 1 लंबाई, इन सभी राशियों के बारे में अब डिटेल में हम बात करेंगे। लेकिन यहाँ तक जान जाइए कि मूल राशियां कितनी होती हैं, 7। लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, तापमान, पदार्थ की मात्रा और ज्योति तीव्रता। लेकिन इनका मापन, इनका जो मात्रक होता है वो भी तो जानना है। अब आ गया आपका मात्रक, मैं बता दे रहा हूँ इसी में, क्योंकि जब हम इसके पद्धति के बारे में पढ़ेंगे, MKS पद्धति, CGS पद्धति, SI पद्धति जब हम पढ़ेंगे आगे चलकर, तो आपको ये जानना बहुत ही जरूरी है। मैं पहले इसमें बता रहा हूँ। तो लंबाई का मात्रक होता है आपका मीटर। आ गया इन सब का, ये जो लंबाई आप मूल राशि देख रहे हैं वो सब क्या है, मात्रक, उनका मात्रक है मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, एम्पियर, केल्विन, मोल, कैंडला, इस सब के सब। ठीक है, कैंडला ठीक है। तो ये सब के सब इनके मात्रक हैं। तो समझ में आ गया मूल राशि। तो आप कोई पूछे कि मूल राशि किसे कहते हैं, तो आप बता सकते हैं कि वे राशि जिनमें संपूर्ण भौतिक ज्ञान समाहित हो उसे मूल राशि कहते हैं। या और इसे कौन कौन से मूल राशि होती हैं, तो 7 मूल राशियां, इन्हीं से, इन 7 से ही आपका क्या है, भौतिक राशि, यानी इन सारी 7 चीजों से ही आपका क्या है, पूरा भौतिक राशि यानी बिल्डिंग भौतिक राशि का क्या है, तैयार है। समझ में? तो इसका अगले चले द्रव्यमान, व्युत्पन्न राशि। जी दोस्तों, अब हम चलते हैं किस पे, व्युत्पन्न राशि को समझने की कोशिश करते हैं। तो व्युत्पन्न राशि उसे कहते हैं जिन राशियों को मूल राशियों के पद में व्यक्त किया जा सके, उसी को क्या कहते हैं, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। यानी जो आप 7 राशियों के बारे में जो पढ़े आप, मूल राशि कितनी होती है, 7। उन 7 राशियों से जितने राशियां बनाई जा सके उसी को क्या कहते हैं, व्युत्पन्न राशि। यानी मूल राशियों से क्या हो, जो राशि मूल राशियों से उत्पन्न होती है उसी को क्या कहते हैं, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज, यानी जो बनती है वो। ठीक है, इसे मैं दे रहा हूं उदाहरण आपको कि क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी लेंथ इनटू ब्रेड्थ। ठीक, तो लंबाई गुणे चौड़ाई, तो यहाँ पे आपका जो लंबाई यानी लेंथ आपका है वो यहाँ पर आ गया कि नहीं, यानी जो क्षेत्रफल है वो क्या है, वो लंबाई, यानी लंबाई आपका क्या है, मूल राशि, यानी वो क्षेत्रफल क्या है, मूल राशि से क्या है, उत्पन्न है। उसमें सिर्फ चौड़ाई मिला दिया गया, उसका मल्टीप्लाई गुणा कर दिया गया, तो क्या हो गया आपका क्षेत्रफल। उसी तरह घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटा आयतन। तो द्रव्यमान आयतन भी एक प्रकार की क्या होती है, लंबाई ही होती है। घनत्व द्रव्यमान बटा आयतन, इसको L क्यूब लिख सकते हैं। आयतन तो लंबाई है, ठीक है, L क्यूब। ठीक, तो यहाँ पर भी आयतन एक प्रकार की हम लंबाई मान सकते हैं कि आयतन क्या लंबाई हो सकती है। ठीक, राशि से क्या उत्पन्न हो रही है, आपके व्युत्पन्न राशि। तो वे राशियां जो मूल राशियों से उत्पन्न की जा सके उसी को क्या कहते हैं, व्युत्पन्न राशि। अब चलते हैं पूरक राशि। तो पूरक राशि उसे कहते हैं, पूरक राशि 2 प्रकार की होती है। जैसे आप समझने के लिए, आप जैसे एग्जाम में बैठे हुए हैं,
आपके पास एक कॉपी है, ठीक। तो कॉपी आपकी क्या हो गई है, भर गई है। आप लिख पूरा ये क्या किए हैं, कॉपी आप भर गई है। तो अब क्या करेंगे, अब और आगे तो लिखना ही है, तो अब क्या करेंगे, हम कहेंगे हाँ चलिए सर से मांगते हैं दूसरी कॉपी एक्स्ट्रा कॉपी, ठीक। एक्स्ट्रा कॉपी आप मांगेंगे, तो यही जो एक्स्ट्रा कॉपी आप मांगे हैं वही आपकी क्या हो जाएगा, पूरक। यानी कोई वैज्ञानिक जैसे हैं, वैज्ञानिकों ने जब ये 7 मूल राशियों को व्यक्त किया तो उसके बाद सोचा कि भाई फिर से खोजा गया, उस पर चर्चा हुई, अध्ययन किया गया, तो फिर से 2 राशि और मिली। कौन कौन से, पूरक राशि को भी हम 2 कोण राशि के करते हैं, समतल कोण और ठोस कोण। तो यही आपकी क्या हो गई, एक्स्ट्रा कॉपी। यही एक्स्ट्रा यानी 9 राशियां, यानी 9 राशियों से आपकी पूरी क्या है, भौतिक राशि पूरी की पूरी बनी हुई है। तो समतल कोण करते हैं, यहाँ पे आपका कोण यहाँ पे क्या हो गया, थीटा हो गया। यहाँ से इसकी क्या हो गई, चाप खींच दिए, क्या लिख देंगे, चाप। तो इसकी क्या हो गई, त्रिज्या। तो थीटा बराबर हम क्या लिख सकते हैं, चाप इंटू त्रिज्या लिख सकते हैं। सूत्र आपका बन गया, थीटा बराबर चाप इंटू बट्टे त्रिज्या, चाप बटा त्रिज्या। यानी आपका थीटा का मान ज्ञात करना हो अगर समतल कोण में, तो आप क्या करेंगे, चाप जितना दिया होगा उतना में त्रिज्या जितना दिया उतना भाग देंगे, तो आपका थीटा निकल जाएगा। या ये दोनों दिया तो चाप भी निकाल सकते हैं, या 2 थीटा त्रिज्या दिया, चाप और त्रिज्या, चाप और कोण दिया हो और त्रिज्या निकालो, तो ये भी आप ज्ञात कर सकते हैं। ये भी यही सूत्र से, इस सूत्र को आप क्या कीजिए, याद कर लीजिएगा। तो थीटा बराबर आपका होता है चाप बटा त्रिज्या, ठीक। अब ठोस कोण को समझते हैं। इसको तो समझ में आ गया कि हाँ, कि समतल कोण किसे कहते हैं। अब ठोस कोण, जैसे आप टोपी देखे हैं, आइसक्रीम वाला खाते हैं, जो इस तरह बना होता है, इस तरह आइसक्रीम बना होता है। मैं वहां पे बता रहा हूँ से, ये तो समझ में आ गया ना, कर लिया जाए, इसका नोट करते रहिए, ज्यादा समय इसमें नहीं ले रहा हूँ, ठीक। तो यहाँ पर जो आप देखेंगे, यहाँ से आप यहाँ पर जो देखेंगे, यहाँ पर एक कोण बनेगा, ठीक है, तो कोण बनेगा। तो यही कोण आपका क्या कहलाता है, ठोस कोण कहलाता है। तो इसको हम, इसका जो मापन होता है मात्रक, रेडियन होता है, क्या, रेडियन। इसका होता है स्टेडियन, स्टेडियन। तो पाई बराबर 180 रेडियन, ठीक। तो क्या होता है, पाई बराबर 180 रेडियन। तो मैं कह दूं कि आप बताइए कि 360 रेडियन बराबर 2 पाई हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो यह आपको समझना है, यहाँ तक समझ में बिल्कुल पक्का, ओके। तो आप क्या समझ लिए कि मूल राशि किसे कहते हैं, व्युत्पन्न राशि किसे कहते हैं, और पूरक राशि एक्स्ट्रा कॉपी वाली है, ठीक। तो ये आपका क्या हो गया, ठोस कोण, और ये क्या होगा, समतल कोण का सूत्र क्या, थीटा बराबर चाप अपान त्रिज्या, ठीक, समझ में आया। तो चलिए इसे कर दें। अब इसका हम चलते हैं, कुछ एक टॉपिक मैंने बताया था कि लास्ट में इसको बताया जाएगा, पद्धति, यानी जो पद्धतियां, हम मात्रक की पद्धतियों के बारे में कुछ जानकारी थोड़ा सा ले रहे हैं। उसके बाद इसके बारे में पूरे डिटेल्स हम अगले वीडियो में। बर्थडे कैप भी ऐसे ही होता है। तो इसका जो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ से एक कोण बनेगा, यहाँ से अगर देखेंगे तो यहाँ पर एक क्या होगा, यहीं पर कोण बनेगा, यानी जो छोटा वाला है। तो यही जो कोण बनता है वही आपका क्या कहलाता है, ठोस कोण कहलाता है। तो अब हमारा टॉपिक है लास्ट, यही है कि मात्रकों की पद्धतियां। तो मात्रकों की पद्धतियां को हम 3 भागों में बांटते हैं। कौन कौन से, सीजीएस, एमपीएस और एपीएस पद्धतियां में, और एक इसके बाद भी जो विश्व में वो चलते हैं, एसआई पद्धतियां। तो हम जानते हैं कि सीजीएस पद्धति को हम पढ़ते हैं, ठीक, जल्दी से पढ़ लेते हैं। तो सीजीएस यानी सीजीएस की पद्धति, और देखा जाए आपका, तो सीजीएस की पद्धति आपका जो मात्रकों की पद्धति, यानी मात्रक, यानी जैसे आप जानते हैं किलोग्राम, ग्राम, सेंटीमीटर, मीटर, सब जानते हैं ना, वही।
तो सीजीएस को लंबाई में किस चीज में नापते हैं? सेंटीमीटर में। और जी यानी ग्राम, द्रव्यमान को हम सीजीएस की पद्धति में किससे नापते हैं? ग्राम को। और समय को सेकेंड से। और एमकेएस पद्धति में आप आएंगे, इसमें एमकेएस पद्धति में आएंगे तो इसकी लंबाई, एमकेएस पद्धति में लंबाई को किससे नापेंगे? मीटर से। और उसके बाद द्रव्यमान को किससे नापेंगे? केजी यानी किलोग्राम। और समय को सेकेंड यानी जिस, चाहे आपका सीजीएस पद्धति हो, एमकेएस हो या एफपीएस हो, तो इस तीनों पद्धतियों में समय को सिर्फ सेकेंड से ही आप नापेंगे। देख सकते सेकेंड, इसमें कोई बात नहीं है। तो हो गया ये क्लियर। अब आते हैं एफपीएस पद्धति में। ये एक पद्धति ब्रिटिश पद्धति है, याद रखिएगा। ब्रिटिश पद्धति, ब्रिटिश देश है ना, वहीं से ब्रिटिश पद्धति। तो ब्रिटिश पद्धति किसमें नापती है? लंबाई को फुट में नापती है, द्रव्यमान को पाउंड में नापती है, और समय को सेकेंड में नापती है। यहाँ तक समझ में आया? अब हम अगले वीडियो में पूरा डिटेल में हम एसआई पद्धति के बारे में पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। एसआई पद्धति आपका क्या है? जो मैंने बताया था, जो सातों में मूल राशि बताया था, उसका जो मैंने लिख दिया था, मात्रक लिखा था कि मीटर, ये सब जितना मैंने बताया था, वही क्या आपका मीटर, उसका किलोग्राम, ये सब जितनी होती हैं वो क्या कहलाती हैं? ये वही एसआई पद्धति है। ठीक, एसआई पद्धति के बारे में पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे। ठीक, तो यहाँ तक समझ में आ गया बिल्कुल। इसका ले लीजिए बढ़िया से स्क्रीनशॉट, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन हल करेंगे तो इसमें कह देगा कि क्वेश्चन को क्या कीजिए, सीजीएस पद्धति से क्वेश्चन को हल कीजिए। तो आपको सीजीएस पद्धति के बारे में नहीं याद होगा तो आप कैसे हल करेंगे? तो इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम फिजिक्स को स्टार्ट कर रहे हैं और आगे चलेंगे तो हम इसके न्यूमेरिकल यानी क्वेश्चन को, प्रश्नों को हल करेंगे, सवालों को। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो बहुत अच्छी लगी हो, और इस वीडियो के माध्यम से आपको फिजिक्स जो चैप्टर 2 है उसका कुछ महत्व यानी इंट्रोडक्शन मान लीजिए है, तो आपको पूरे समझ में आ गया हो। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो तो कमेंट करके, मतलब ये नहीं कि आप पढ़ाई को बोर्डिंग समझ कर पढ़िए, नहीं, आप पढ़ाई को एकदम मस्ती, ये जो पढ़े हैं आप इसको सिर्फ दोहरा लीजिए, सिर्फ इसका रिवीजन करते रहिए, तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो लाइक सब्सक्राइब, ताकि हमारा कोई भी वीडियो बने तो आपके पास सबसे पहले पहुंचे, किससे? स्टडी से रिलेटेड। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर। जय हिंद, जय भारत।